नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो राजस्थान की तुरंत खबरें, सिर्फ राजस्थान की खबरें आपके अपने मोबाइल पर मिलती है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। हालांकि बड़ी खबर राजस्थान से नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानने के लिए जरूरी है। ईरान के सुप्रीमो लीडर खोमेनी शहीद हो गए, बदले की आग भड़की। लेकिन हमारे देश के मीडिया पर जबरदस्त तरीके का दबाव है। यह किस तरह से है कि खोमेनी पर कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई बड़ी कवरेज नहीं। तो बढ़ते हैं और राजस्थान की खबरों की ओर। नगर निगम की पशु प्रबंधन शाखा में 13 दिन पहले एसीबी की कार्रवाई में 2 डॉक्टर और एक कंप्यूटर ऑपरेटर के पकड़े जाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि डीएलबी के एक आदेश ने विवाद फिर जगा दिया। 2024 में टेंडर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायत झेल रहे डॉक्टर हरेंद्र सिंह चिराणा को दोबारा उसी शाखा में तैनात कर दिया। प्राथमिक जांच के बाद 4 नवंबर 2024 को एसीबी ने सचिव राजस्थान स्वायत्त शासन को पत्र लिख जांच की स्वीकृति मांगी थी। तत्कालीन उप महानिरीक्षक पुलिस द्वितीय राहुल कोटकी ने पत्र में उल्लेख किया कि मामला जांच योग्य पाया है। निगम घूस में पकड़े 2 डॉक्टरों की जगह डॉक्टर चिराणा को लगाया इन पर पहले से भ्रष्टाचार के आरोप। भास्कर की बड़ी खबर। वहीं जयपुर शहर की सड़कों पर स्टंट कर जान जोखिम में डालने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। ट्रैफिक पुलिस जवान कैलाश 27 फरवरी को नारायण सिंह सर्किल पर ड्यूटी पर थे। रात करीब 8:40 पर काले रंग की थार त्रिमूर्ति सर्किल की ओर से आती हुई नारायण सिंह सर्किल पार कर रामबाग चौराहे की तरफ तेज रफ्तार में लहराते हुए चली। वाहन चालक स्टंट कर रहा था। गाड़ी नंबर के आधार पर पीछा किया, लेकिन वाहन हाथ नहीं लगा। तुरंत वायरलेस के जरिए कंट्रोल रूम को सूचना दी। थार पर स्टंट ट्रैफिक पुलिस ने 48 मिनट में ढूंढ निकाला। जलेब चौक से चालक को दबोचा गया, गाड़ी जब्त की गई। इसीलिए आप भी यदि अपनी गाड़ी पर स्टंट करते हैं तो आप सावधान रहिए। बहुत जल्द आपको दबोच लिया जाएगा और गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। अमेरिका ईरान तनाव और खाड़ी क्षेत्र में हुए मिसाइल हमलों के बाद एयर स्पेस बंद होने के कारण राजस्थान के भी सैकड़ों लोग वहां फंस गए। दुबई, अबू धाबी में जोधपुर, कोटा, सीकर सहित प्रदेश के 250 से अधिक छात्र, श्रद्धालु और कारोबारी भारत नहीं लौट पा रहे। शनिवार को अचानक उड़ानें रद्द कर दी गई। यात्रियों को एयरपोर्ट से होटलों में भेज दिया गया। गौरतलब है कि राजस्थान के करीब 39 लाख लोग खाड़ी देशों में रहते हैं। इनमें से 5 लाख सिर्फ शेखावटी के हैं। कहीं पर भी आप पीड़ितों के कोई बयान नजर नहीं आएंगे, क्योंकि पीड़ितों के बयान होंगे तो वह जिम्मेदारी तय करेंगे और मीडिया चाहता ही नहीं कि किसी की जिम्मेदारी तय करे। होली के त्योहार को देखते हुए शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। हुड़दंग और लापरवाही से वाहन चालकों पर रोक लगाने के लिए शहर भर में करीब 72 स्थानों पर नाकेबंदी पॉइंट बनाए गए हैं। प्रत्येक थाने में 1 से 2 स्थानों पर विशेष चेकिंग की व्यवस्था होगी। जिगजैग गाड़ी दौड़ाई तो की जाएगी कार्रवाई। इसलिए होली पर विशेष ध्यान रखें, तेज रफ्तार न हो, किसी को भी हानि हो सकती है आपकी तेज रफ्तार से। ICAI ने रविवार को सीए फाइनल परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए। इस बार 7,590 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसमें ग्रुप 1, ग्रुप 2 या दोनों ग्रुप में उत्तीर्ण छात्र शामिल है। करनाल की दीक्षा गोयल ने 486 अंक में से हासिल कर देश में पहला स्थान हासिल किया है। एक बार फिर आपको बता दें कि 2 दिन अखबार नहीं आएंगे, 3 और 4 तारीख को। इसलिए राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो क्या है और बड़ी खबरें। 6 साल पहले गांव उनबड़ा के रामदेवा ढाणी से लापता हुए 4 साल के बच्चे की तलाश में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर मिलिंग मशीन से खुदाई कर बालक के कंकाल की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि एक्सप्रेस वे पर करीब 30 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई में खुदाई की जा रही है। एहतियातन 1 किलोमीटर तक 3 लेन अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार 16 अगस्त 2020 को बालक घर के आंगन में खेलते समय अचानक लापता हो गया था। उस समय परिजनों की रिपोर्ट पर अपहरण का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। गर्मी का पारा इस साल मार्च में ही हाई हो रहा है। ऐसे में महीने के आखिर में ही हीट वेव का अलर्ट है।
रविवार को राजस्थान के अधिकांश शहरों में दिनों रात के तापमान में सामान्य से करीब 5 से 7 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया। बाड़मेर में सबसे अधिक 36.5 डिग्री और सीकर में सबसे कम 31 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि जो तापमान अभी 1 मार्च को रिकॉर्ड किया गया, उतना तापमान सामान्य रूप से 15 मार्च के आसपास रहता है। ऐसे में राजस्थान में 15 दिन पहले ही तेज गर्मी पड़ने के आसार है। होली आते ही कान्हा और राधा का ब्रज आंखों के सामने घूमने लगता है। रंग गुलाल में प्रेम का रंग उसे और गाढ़ा करता है। जयपुर शहर के आराध्य गोविंद देव जी को प्रिय 5 रंग लाल, हरा, गुलाबी, पीला और सफेद रंग की गुलाल से सेवा की जाती है। गोविंद देव जी को ये गुलाल कई सालों से अर्पित की जा रही है। मंदिर की पोथियों में भी इनका उल्लेख है। होली के एक दिन पूर्व कृष्ण मंदिरों में फागोत्सव की धूम रही। राधा दामोदर मंदिर में जहां कलाकारों ने राधा कृष्ण बन प्रस्तुतियां दी, वहीं ब्रजनिधि मंदिर में भक्तों ने अपने आराध्य के साथ गुलाल से होली खेली। रेलवे ने होली पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रिजर्वेशन काउंटर्स के समय में बदलाव किया है, जिससे यात्रियों को असुविधा नहीं हो और अपने गंतव्य पर आसानी से पहुंच सके। 4 मार्च को एक पारी में खुलेंगे रिजर्वेशन काउंटर। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से 3 मार्च को धुलंडी पर सुबह 5:20 से दोपहर 2 बजे तक मेट्रो की यात्री सेवाएं करीब 9 घंटे तक बंद रहेगी। एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में सुपर स्पेशलिटी कोर्स करने वाले डॉक्टरों के लिए अच्छी खबर। नेशनल मेडिकल कमीशन नई दिल्ली ने सत्र 2025-26 के लिए डीएम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की 2 सीटों पर प्रवेश की अनुमति दे दी है। राजस्थान की 14 साल की 8,33,000 बेटियों को सर्विक्स कैंसर से बचाने के लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी एचपीवी का टीकाकरण शुरू किया गया है। पहले चरण में होली के बाद ये वैक्सीन जयपुर सहित प्रदेश की 1000 चिन्हित साइटों पर निःशुल्क उपलब्ध होगी। बाजार में 4500 से 9,000 रुपए तक का बिकने वाला है टीका अब सरकारी संस्थानों में मुफ्त लगाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और मां पन्नाधाय जयंती के अवसर पर 8-9 मार्च को जवाहर कला केंद्र जयपुर स्थित शिल्पग्राम में 2 दिवसीय महाआयोजन शक्ति वंदन भारत के स्वयं का अभिनंदन होगा। आयोजन का उद्देश्य नारी सुरक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता और सांस्कृतिक गौरव को एक मंच पर लाना है। महिलाओं ने गो आधारित हरित क्रांति गोबर की लकड़ी से पर्यावरण संरक्षण की ऐतिहासिक पहल की है। इस बार राज्य भर में 5000 जगहों पर गोकाष्ठ से ही होलिका दहन किया जाएगा। पंचायत चुनाव के लिए परिसीमन के बाद नई मतदाता सूची ने इस बार का चुनावी संघर्ष कड़ा कर दिया है। परिसीमन के बाद जहां पंचायतें और वार्ड बढ़े, वहीं प्रति पंचायत और वार्ड औसत मतदाता कम हुए हैं। इसका असर जीत हार के अंतर और मुकाबले की प्रकृति पर पड़ सकता है। राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या 2020-21 के 11,341 से बढ़कर अब 14,403 हो गई। जेके से बड़ी खबर, अगर आप बच्चे का इलाज करवाने जेके अस्पताल जा रहे हैं तो अपने 2 पहिया या चौपहिया वाहन से ना जाए। यहाँ आपको इलाज तो फ्री मिल जाएगा, लेकिन पुलिस वाहन को उठा ले जा सकती है और उसके जुर्माने की वसूली हो सकती है। कुछ ऐसे ही मामले जेके अस्पताल के बाहर रोज देखने को मिलते हैं। निर्माण कार्य के चलते परिसर में ईंट पत्थरों से भरा पड़ा है। जो थोड़ी बहुत जगह बची है वहां स्टाफ के वाहन खड़े हो जाते हैं। मरीजों के परिजनों को बाहर सर्विस लेन पर वाहन खड़े करने को कहा जाता है, लेकिन ठेले और अस्थायी कब्जों के कारण जगह नहीं बचती। कुछ वाहन खड़े होने के बाद सड़क पर वाहन खड़े करना मजबूरी हो जाती है। इनको ट्रैफिक पुलिस उठा कर ले जाती है। औसतन 10 से 15 कारें और 30 तक बाइक रोज क्रेन से उठाकर लगभग 2 किलोमीटर दूर पार्किंग यार्ड में ले जाई जाती है, जिन्हें छुड़ाने में लगभग 700 रुपए खर्च हो जाते हैं। फ्री में इलाज नहीं, 700 रुपए में इलाज हो पा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि नेत्रदान सबसे बड़ा दान है। कार्निया डोनेशन करके हम लोगों के जीवन में प्रकाश फैला सकते हैं। ऐसे काम में हर एक समाज की अहम भूमिका है। वसुंधरा राजे रविवार को आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान की ओर से तोतुका भवन में नेत्रदानी परिवार सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रही थी। नेत्रदानियों के परिवार से संवाद के कहानी किस्से सुनकर खुद भावुक हो गए और नेत्रदान का संकल्प पत्र भी भरकर एक संदेश दिया।
कांग्रेस महासचिव व पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाने का उद्देश्य केवल सत्ता सुख नहीं होना चाहिए। मुखिया को कम से कम 70% समय प्रशासन, क्रियान्वयन और विकास कार्यों में देना चाहिए। बाकी 30% समय में राजनीति सबको करनी चाहिए, लेकिन आज मुखिया का 80 से 90% समय राजनीति में ही चला जाता है। अपनी गोटी कैसे और कहां फिट करनी है, इसी में ऊर्जा लगती है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ वक्त में पॉलिसी मेकिंग का काम कुछ चुनिंदा अधिकारियों पर आउटसोर्स कर दिया गया है, वही दिशा तय करने लगते हैं। आज देश में बहुत कम ऐसे नेता बचे हैं जो अपनी सोच और एजेंडे के साथ आगे बढ़कर लक्ष्य हासिल करते हैं। पायलट पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रविवार को आयोजित स्मृति समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर स्वर्गीय शिवचरण माथुर की पुत्री वंदना माथुर, पूर्व मंत्री बीडी कल्ला, विधायक अमीन कागजी आदि मौजूद थे। राजस्थान की सड़कों पर दुपहिया और चौपहिया वाहनों में लगाई जा रही अवैध हाई इंटेंसिटी एलईडी लाइटें अब सरकार के निशाने पर है। सरकार ने सदन को आश्वस्त किया है कि केवल वाहन चालक ही नहीं बल्कि ऐसी अवैध लाइटें बेचने वाले ऑटो एक्सेसरीज दुकानों और फिटिंग करने वाले मैकेनिकों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं, पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों और पूर्व जिला अध्यक्षों को भाजपा के प्रदेश कार्य समिति व विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। भाजपा के महामंत्री श्रवण सिंह बागड़ी ने आदेश जारी कर कार्य समिति व विशेष आमंत्रित सदस्य की घोषणा की है। खान विभाग ने खनन क्षेत्र में राजस्व छीजत रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए राज्य में पहले चरण में बड़े स्टेक होल्डर से जुड़े 125 तुलाई कांटों में ऑटोमाइजेशन किया है। साथ ही वही 3000 से अधिक खनिज परिवहन वाहनों को व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ा है। आप इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं कि क्या ऑटोमाइजेशन जोड़ने से या 3000 वाहनों में ट्रैकिंग सिस्टम लगाए जाने से राजस्व छीजत रुक पाएगी या नहीं रुक पाएगी। कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की 2 दिवसीय सर्वोदय संकल्प शिविर में पंचायत एवं निकाय चुनाव प्रबंधन, संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण, बूथ स्तर की रणनीति, जनसंपर्क कौशल तथा स्थानीय मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रदेश के विभिन्न जिलों से जनप्रतिनिधियों, संभावित प्रत्याशियों एवं संगठन पदाधिकारियों ने सक्रिय भागीदारी करते हुए आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर गंभीर मंथन किया। चोरी की खबर, परिवहन निरीक्षक ने ट्रक ड्राइवर को सिर से मारकर घायल कर दिया। हमले में ड्राइवर की आंख के पास चोट लगने से खून बहने लगा। निरीक्षक ने उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने यह कहते हुए मना कर दिया कि आप तो रोज यही काम करते हो। लोगों के आक्रोश को देखते हुए परिवहन निरीक्षक गाड़ी में बैठकर चले गए। जी हाँ, वसूली भी करेंगे, मारेंगे भी, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। अभी कुछ समय पहले बस चालकों ने स्ट्राइक की, लेकिन क्या नतीजा रहा या क्या नतीजा निकलेगा, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। भरतपुर जिले के सेवर ब्लॉक स्थित महात्मा गांधी नगला भगत स्कूल में शनिवार को बरामदे की जर्जर छत अचानक भरभरा कर नीचे गिर गई, जिसका वीडियो रविवार को वायरल हुआ। उस समय वहां कोई छात्र मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जर्जर स्कूल, अगर कोई हादसा होता तो फिर पूरे देश में, पूरे राज्य में जर्जर स्कूल खेला जाता, लेकिन कोई हादसा नहीं हुआ, बच गए। किसी न किसी परिवार के साथ बहुत बुरी घटना हो सकती, लेकिन शुक्र किसी के साथ हादसे में कोई घटना नहीं हुई। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। एक बार पुनः आपसे निवेदन, 3 और 4 तारीख को आपके घर में अखबार नहीं आएंगे, इसलिए आप राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि खबर राजस्थान की तुरंत आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। धन्यवाद।